तो कल 7 श्लोक आपने समझे और 7वें श्लोक में बताया गया कि जो सकामी पुरुषों के जो कर्म होते हैं, अर्थात जो हम सामान्य मनुष्य होते हैं, उनके कर्म 3 तरह के होते हैं, अच्छे, बुरे और मिले हुए, अर्थात मिश्रित कर्म। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म, इन तीनों के अनुसार ही अगला जन्म होता है और जन्म जन्मांतरों तक यही चलता रहता है। लेकिन जो सन्यासी नाम हैं, सर्वस्व का न्यास करने वाले हैं, पूर्ण त्यागी हैं, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे पुरुषों के लिए कर्मों का जो फल है वो किसी भी काल में नहीं होता। अर्थात योगी के कर्म जो हैं वो आप देखेंगे योगी के कर्म अशुक्ल होते हैं, अकृष्ण होते हैं, अर्थात ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, अर्थात वो कर्मों में लिपायमान नहीं होते। तो उसको फिर से जो सामान्यता या सामान्य लोगों के लिए जो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, उनका और विस्तार करते हैं और बताते हैं तदस्त द्विपाक अनुगुणा नाम मेवा भी व्यक्तिम वर्षा नाम, अर्थात उन 3 प्रकार के कर्मों से फलों के समय या जब फल भोग होते हैं, जो 3 तरह के जो कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों के जो प्रकार हैं या उन कर्मों के, उन 3 प्रकार के कर्मों के जो फल हैं या उनके भोग हैं, भोग के समय जो अनुकूल जो वासनाएं होती हैं, अभिव्यक्तिर वासना नाम, अभिव्यक्तिर वासना नाम, अर्थात जिन वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, जिन इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, वो सामने आते हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए। अर्थात वासनाएं जो हैं क्या करती हैं, उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त क्षेत्र पाने पर प्रकट हो जाती, इच्छा प्रकट हो जाती है। जैसे सपोज क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। अब टीचर के सामने सब शांत हैं, कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, कोई बात प्रकट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट के लिए यदि टीचर चला जाए तो उसमें इतना शोरगुल हो जाता है क्लास में कि आपस में बात करते करते पता ही नहीं चल रहा क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है। तो माहौल मिल गया कि अब तो कोई है ही नहीं, और जब माहौल मिल गया तो बातें प्रकट हो गई, इच्छाएं प्रकट हो गई, क्षेत्र प्रकट हो, वातावरण मिल गया, क्षेत्र मिल गया, तो वो सारी चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। इसी तरह से सामान्य लोगों के जीवन में भी चाहे अच्छी घटनाएं घटित हो रही हों या बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे ही किसी को माहौल मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उस तरह की चीज़ें प्रकट होने लगेंगी। इसलिए एनवायरनमेंट को ही त्यागना पड़ता है। यदि आप दूषित लोगों के, दूषित वातावरण में या ऐसी जगहों पर रहोगे तो उसी तरह की विचारधारा प्रकट होगी और उसी तरह की चीज़ें आएंगी आपके पास। तो जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का अवसर आता है, उस समय केवल वही प्रकट हो जाती और हो जाएंगी, बाकी शेष वंचित रहती हैं। लेकिन जो योगी नहीं है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है, अभी वो बाहर के स्तर पर ही है, उनके कर्मों का फल 3 प्रकार का माना जाता है सामान्य लोगों का, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। सात्विक कर्म का मतलब हो गया यही है आपका शुक्ल कर्म, राजस कर्म का मतलब हो गया यही है आपका कृष्ण कर्म, और तीसरा कर्म तामस कर्म, यही है आपका मिश्रित फल।
या मिश्रित कर्म। तो सात्विक का आपको सात्विक कर्म का आपको शुक्ल फल मिलेगा, राजस कर्म का आपको कृष्ण फल मिलेगा और तामस का आपको मिश्रित फल मिलेगा। ये भोग हैं एक तरह से जो अवश्य मिलते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है, अर्थात वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें निश्चित है जिस तरह के आपके कर्म होंगे उस तरह का फल भोग, जन्म, आयु, भोग, प्राप्ति वो सब मिलती ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जाति देश काल व्यवहिता नाम पियनांतर्य स्मृति संस्कार योग करु रूपात्वात्। अर्थात जाति अर्थात जन्म, देश कहने का स्थान है स्थान, मतलब कहने का मतलब है स्थान। जाति हो गया अर्थात जन्म कहाँ होगा, देश अर्थात किस स्थान पर होगा, किस जगह पर होगा। आप देखेंगे एकदम दुर्गम से दुर्गम स्थान है पूरे विश्व में और एकदम सुगम से सुगम स्थान है। वहाँ दुर्गम स्थानों में भी जन्म होता है, ठीक है। अभी आदिवासी जैसे जहाँ रहते हैं ऐसी जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ भी तो मनुष्यों के जन्म होते हैं। अफ्रीका में इतनी भयानक भयानक जनजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब आदि मानव से भी अभी उनका उसी तरह का ग्रोथ है। पिग्मीज पाए जाते हैं जायरे बेसिन में, ठीक है। इसी तरह की और जनजातियाँ पाई जाती हैं। सेंटिनली पाई जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। अंडमानी पाए जाते हैं, निकोबारी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की जनजाति जो पाई जाती हैं वहाँ पे भी जन्म होता है। चलो वहाँ छोड़ो, शहर के अंदर भी आप देखेंगे, शहर के अंदर भी क्षेत्र हैं। कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला क्षेत्र है, कोई थोड़ा उससे उन्नत है, थोड़ा उससे उन्नत है, थोड़ा उससे उन्नत है, फिर बहुत उन्नत भी है। उसी में भी तो जन्म होते हैं। तो इसलिए आपके कर्मों का हिसाब, मतलब एक एक कह सकते हैं कि माइन्यूट जैसे समय का मापन किया जाता है ना, हम समय का मापन करते हैं कि भाई 8 बज गए, ठीक है, लेकिन रेलवे करता है कि 20 बज गए शाम के टाइम को। लेकिन अंतरिक्ष वाले जो यात्री जो अंतरिक्ष स्पेस में करेंगे उसको 20 की बजाय 2000 आवर्स बोला जाएगा, 2000 आवर्स। फिर उसके बारीकी में चले जाएंगे कि इतने बारीक 2000 आवर्स को इतना बारीक 8 को कितना डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बारीक और बारीक पहुंचना पड़ेगा। तो 2000 को 20 को और कम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2000 आवर्स को और डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से बारीक बारीक कर्मों का बारीक बारीक फल प्राप्त होता है। मतलब एक कर्म के 1000 रूप हो सकते हैं, एक कर्म के 1000 विचार हो सकते हैं। उसी तरह से तो आपको किस समय जन्म मिलेगा। कई लोग बड़ी आपदा के काल में पैदा होते हैं, कई लोग बड़ी सुविधाओं के काल में पैदा होते हैं, अलग अलग। तो ये जाति देश काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कारों में आनंतर्यम व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता जो संस्कार में होता है। स्मृति में आपको वही उभरेगा जो संस्कार में होगा। कहीं से आपने वो संस्कार प्राप्त किया है तभी वो आएगा। किसी को कुछ चीज़ पसंद आती है, किसी को खाने में कुछ चीज़ पसंद आती है, किसी को कुछ चीज़ पसंद आती है खाने के अंदर, तो आपकी स्मृति में है, वो आपके संस्कारों में है कि भाई हाँ ये मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, तो संस्कारों में आ गई, तो बार बार उसी की स्मृति आएगी, उसी का आभास होगा। तो उस समय स्मृति जब आप देखेंगे, जब संस्कारों का उभरना शांत हो जाए, समझो संस्कार धीरे धीरे आपने उनको एक एक करके साफ करना शुरू किया, मिटाना शुरू किया, ख़त्म करना शुरू किया, ठीक है। तो क्या होगा, उस समय आपकी स्मृति अच्छी तरह से शुद्ध होने लगेगी। स्मृति शुद्ध हुई तो संस्कार शुद्ध होने लगेंगे। स्मृति परिशुद्धो,
स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासाम निर्वृतकः। स्मृति उस समय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब आपके चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है और सिर्फ ध्येय मात्र, ध्येय लक्ष्य का आभास रहता केवल। इसी स्थिति को हम निर्वितर्क समाधि की अवस्था कह सकते हैं। बीज विद्यमान है, जब भीतर कुछ संस्कार शेष ही नहीं है तो अब स्मृति में उमड़ेगा भी क्या, कुछ नहीं आ सकता। संस्कारों की गति को अबाध कर दिया, अबाध है वो, जन्म जन्मांतरों तक यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का अनुगमन करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। अर्थात जब तक उनको आप खत्म नहीं करोगे उनकी गति चलती रहेगी, अबाध रूप से चलती रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आप जागरूक होकर अपने कर्मों को फिर रोक सकते हैं। जो पूर्व जन्म के कर चुके वो तो आएंगे ही सामने। काकभुसुंडी जी को अनेक जन्म मिले, अनेक देशों में गए, अनेक जगहों पे उनका जन्म हुआ, ठीक है। ऐसी आजकल घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, इंटरनेट पे भी काफ़ी भरी पड़ी हैं। कई डिस्कवरी पे प्रोग्राम भी आ चुके हैं उनके बारे में कि भाई ये यहाँ पैदा हुए, उनके पूर्व जन्मों की का स्मरण हो आता है। एक राजस्थान की थी, एक लड़की का जन्म हुआ राजस्थान में, तो वो 4-5 साल की हुई तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी अपने आप ही, ठीक है। जबकि पढ़ाई उसकी इंग्लिश की ऐसी नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में बोलने लगी। उसको पूर्व जन्म आपका याद आ गया अपना, और पूर्व जन्म में उसको बताया कि मैं इस जन्म में, पिछले जन्म में मैं अमेरिका में थी, इस जगह पे थी, मेरा ये घर था, मेरे ये बच्चे थे, ठीक है। वो पूरा उसको याद आया और मैंने ये काम किया, ये योग किया, ये सारी चीज़ें की। तो जब उन्होंने पता लगाया परिवार वालों ने, तो सच में जो उसे बता रही थी वो एज इट इज सेम निकला। तो कई देशों में काकभुसुंडी जी ने जन्म लिए, बहुत सारे जन्म हुए, कहीं भी आपका जन्म हो सकता है, काल में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में। तो कई काल चक्रों से ऐसे लोग गुजरते हैं, किंतु कोई व्यवधान नहीं पड़ता, अर्थात आना जाना लगा ही रहेगा जब तक प्राप्ति नहीं होती। कौ नेव जन्म मिटे ही नहीं गुआना, कौ नेव जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। किसी भी जन्म में ज्ञान नहीं मिटा, ये अवश्यंभावी है। ऐसे कई महापुरुष संत देखे गए हैं जिनके संस्कार के रूप में, हम लोगों को तो संस्कार के रूप में मिल जाता है, लेकिन उनको ज्ञान भी याद, स्मरण हो आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई व्यवधान पड़ता नहीं, इसलिए संस्कारों का चलते रहना और उसके अनुसार हमारी स्थिति, जाति, देश, काल में सब में हमारी उत्पत्ति होती रहती है। तासाम नादित्यम चाशिशो नित्यत्वात्। तासाम, तासाम मतलब जो कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना, अर्थात स्मृतियों और संस्कारों की एकता, अर्थात उनमें एकता रहती, अर्थात वो साथ चलती। अनादित्यम, अनादि से ही, शुरू से ही, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि है। वासना यहाँ इच्छा और विशेष, इनको कह सकते हैं आप, ठीक है। ये आरंभ से ही है वासना इसकी, क्योंकि ये तीव्र गति की होती हैं, तीव्रता के साथ होती हैं और इनका प्रकट होना भी लाजमी रहता है, अर्थात बहुत आवश्यक रहता है, अवश्यंभावी रहता है। तो ये संस्कार स्वरूप होते हैं, स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप माना गया है। जब ये वासना स्मृति पर उभरती हैं तो अनादि हैं, आरंभ से ही हैं, जब से आपने शुरू किया है कर्मों का लेखा जोखा शुरू हुआ आपके जीवन में। तो इसीलिए इन्हीं कारणों से प्राणियों में नित्यत्वात्, अर्थात शाश्वत स्वरूप पाने की इच्छा नित्य बलवती होती रहती है, क्योंकि हमारा मूल तो वही है। हमारा मूल क्या है?
हमारा मूल तो वही परमात्म तत्व ही है। ठीक है, अब आप विचार कीजिए, हमको उसी तरफ जाना होता है, हम तीव्र गति से उसी तरफ जाते हैं। बारिश की उत्पत्ति कैसे होती है? बारिश की उत्पत्ति यदि हम देखें, मानसून ही आता है या कुछ भी उत्पत्ति होती है, पहाड़ों पे बर्फ़ कैसे हो जाता है, वहाँ बर्फ़ कैसे पड़ती है, ठीक है, बर्फ़ फिर पिघलती है, तो क्या होता है, समुद्र से इसकी उत्पत्ति होती है। समुद्र में जहाँ तालाब होते हैं, या समुद्र, सबसे बड़ा कारण तो समुद्र ही है। समुद्र में वाष्पीकरण होता है सूरज के द्वारा। वाष्पीकरण से ऊपर आकाश में वायु उनको बहा के ले जाती है, पृथ्वी पर लैंड के एरिया में ले जाती है। लैंड के एरिया में जाके वो कहीं बारिश करते हैं तो कहीं बर्फ़ पड़ती है। जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ ग्लेशियर बन जाते हैं, फिर ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदी बन जाती है। और जहाँ बारिश पड़ती है वो भी नदियों में जाता है पानी, नदी नालों से बहते हुए नदियों में पहुँच जाता है। नदी नाले बह के कहाँ जाते हैं वापस, कितनी तीव्र गति से किस तरफ बढ़ते हैं, फिर नदी में पहुँच जाते हैं, समुद्र में पहुँच जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जहाँ से उत्पत्ति हुई वो वहीं चला गया। ये फिजिकली एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। इसीलिए मनुष्य की उत्पत्ति भी जहाँ से होती है, उसकी इच्छा भी यदि थोड़े से भी संस्कार बचे रहते हैं तो वो उस तरफ, उसकी इच्छा मतलब तीव्र गति से चलती रहती है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वनादि उभावपि विकारांच गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि मानना चाहिए। संपूर्ण विकारों को भी त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न जानना चाहिए। जितने भी हमारे संपूर्ण विकार हैं वो हमारे त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हमको समझना चाहिए। सुख संतानों की और जाके बाकी इच्छाओं की तृष्णा के, फिर ऐसी इच्छाओं का, ऐसी वासनाओं का, ऐसी जिज्ञासाओं का हमारा, इसका कैसे अंत हो सकता है, उसका उपाय क्या हो सकता है? तो उसके उपाय के लिए तो शुरू से यही बताते आए हैं, ध्यान भजन साधना संस्कार को ख़त्म करना, और इस तरह को ध्यान भजन करना, संस्कारों को धीरे धीरे समाप्त करना, प्रभु के शरण में जाना। तो उसका अलग से फल बताते हैं महर्षि पतंजलि। हेतु फलाश्रयालंबन संगृहितात्वाद देशा ऐसाम भावे तद्भावा। अर्थात हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है। किस हेतु, किस लिए करना है, उसका फल मिलेगा तो फल किसी चीज़ का तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ क्या होगा तभी फल मिलेगा, कहाँ इसका आश्रय है और कैसे आपके साथ ये जुड़ा है, इसका आलंबन हुआ है। ठीक है, तो इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है, जिससे क्या होता है, हमारी इच्छाएं गतिशील होती रहती, वासनाएं गतिशील होती हैं। इन चारों का अभाव होने से भी क्या होगा, संस्कारों का भी अभाव हो जाएगा। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इन चारों का अभाव कर दीजिए। इन चारों का अभाव हुआ तो वासनाओं का अभाव हो गया। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। तो वासना और जो संस्कार है, जो अर्जित किए गए संस्कार, इनका कारण तो आपको पता ही है। सारे वासनाओं का, सारे संस्कारों का कारण क्या है? एक ही तो कारण है, अविद्या। बाकी भी क्लेश उसी से आते हैं। अविद्या जैसे क्लेश, उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म, ये सब आप देखेंगे वो सब उनके कारण हैं। ये सब मिलके भले और बुरे संस्कार ही देते हैं। इनका फल क्या है? इनका फल कई बार बता चुके हैं। इनका फल पुनर्जन्म है, इनका फल आयु है, इनका फल भोग है। किस प्रकार का आपको भोग मिलेगा, किस प्रकार की आयु मिलेगी, कितनी आयु मिलेगी, कहाँ पुनर्जन्म होगा, किस देश में होगा, किस स्थान पर होगा, किस स्थिति में होगा, किस परिस्थिति में होगा, वो सब निश्चित रहता है आपके कर्मों के अनुसार, आपके संस्कारों अनुसार।
ये सब चित्त के माध्यम से चलते हैं। इसलिए इनका सबका आश्रय क्या है? चित्त है। इन सब का घर चित्त है, उसी पे इम्प्रिंट होता है सब कुछ, जिसके द्वारा चलते हैं, जिसे धारण करने वाले हैं, जिसके हम द्वारा चलेंगे चित्त के साथ साथ, जिसके हम धारण करेंगे, शब्दों को हम धारण करते हैं, विषयों को हम धारण करते हैं, तो वही आपका, जिनसे हम काम करते हैं, जिससे हम अटैच रह जाते हैं, कि जिससे हम आगे बढ़ते हैं, वही आलंबन कहा जाता है। आलंबन कह लो, उद्दीपन कह लो, अनुभव कह लो, विभाव कह लो, संचार कह लो, ये सब भाव, ये सब उत्प्रेरक का काम करते रहते हैं। इससे चित्त, आपका जो चित्त है, संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, संस्कारों में बढ़ने लगता है। इन चारों का यदि अभाव कर दें आप, इन चारों को रोकना का प्रयास करने लगें, ये एक स्तर पे आपको समझ आने लगेगा। जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो आप आभास करने लगेंगे। आप यदि खुद भी अगर आंख बंद करके बैठ जाएं और ये सोच लें कि ये मेरा शरीर है और मैं अलग हूँ, ध्यान दें कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो शरीर में तो सब चीज़ आ गई, आपके शरीर में तो सब चीज़ आ गई ना, फिर भी बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है। जब आप हैं और आप बोल रहे हैं ये किसका शरीर है? ये मेरा शरीर है। तो वो मेरा तत्व जो है, जो मेरा बोल रहा है, वो तो आपसे अलग हो गया। कोई भी चीज़ आपकी होगी, आपने बोला ये मेरा फ़ोन है, तो आप अलग हुए, फ़ोन अलग हुआ। आपने बोला मेरी गाड़ी है, आप अलग हुए, गाड़ी अलग हुई। आपने बोला मेरा घर है, आप अलग हुए, मेरा अलग हुआ। ठीक है, घर अलग हुआ। ऐसे ही आपने बोला मेरा शरीर है, तो इसका मतलब आप अलग हुए, शरीर अलग हुआ। तो जब इसका आभास करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि तो सब में ये शरीर की जो क्रियाएं हैं वो घटित हो रही हैं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है। जब इतना आभास होने लगे कि भाई मुझे तो इसमें लिप्त नहीं होना, मुझे इन संस्कारों को इकट्ठा नहीं करना, तो आप में अपने आप साधना सधती जाएगी, जीवन में उतरता जाएगा, तप उतरता जाएगा, योग उतरता जाएगा, साधना उतरती जाएगी। जब ये अभाव हो जाता है ऐसा, तो फिर धर्म का उदय होता है। यही महर्षि ने धर्म शब्द का फिर से प्रयोग कर लिया है इसमें। अतीतानागतम स्वरूप स्थितु भेदा धर्म धर्मानाम। धर्मानाम, धर्मानाम मतलब धर्मों में। अवध अद्व भेदात, अद्व भेदात मतलब काल का भेद होना। धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण से जो कारण जो अतीत हो गए हैं, जो आपके जितने भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब चीज़ें जो अनागतम है, आने वाले हैं, अभी जो प्रकट नहीं हुए हैं, आपके स्वरूप की उपलब्धि, उसमें भी स्वरूप से धर्म विद्यमान रहता है। धर्म में काल का भेद होता है, समय का भेद होता है कि किस वक्त आप के पास धर्म आएगा। एक समय होता है जब आपके क्लेश मिटने लगते हैं, जब आप अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने लगते हैं, वासनाओं से आप मुक्ति की त्याग की तरफ बढ़ने लगते हैं, चित्तवृत्तियों के जो विषय हैं उनको ख़त्म करने लगते हैं, उनसे जब अतीत हो जाते हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कटने लगते हैं आपके, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा, तो जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, जो और स्थिति जो मिलनी है, उसमें भी आपका धर्म एक स्वरूप में विद्यमान रहता है। परम चेतन परमात्मा का धर्म वो विद्यमान रहेगा। धर्मू न दूसर सत्य समाना, अर्थात भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में आपने देखा होगा कि सर्व धर्मान परित्यज्य, ये बताया भगवान ने, अर्जुन समस्त धर्मों की चिंता छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में हो जा। अर्थात धर्म की चीज़ें तो फिर भी बहुत ऊपर स्तर उठने पे आती हैं। आप सोचिए,
ईश्वर की शरण ही एकमात्र धर्म मान के चलना चाहिए, वही है धर्म। आपका, हमारा, सबका धर्म यही है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं। ईश्वर की शरण ही एकमात्र विशेष धर्म है, वही धर्म है। आपका भी धर्म वही है, संसार का भी धर्म वही है। लेकिन कब पहुँचे वो समय बताएगा, संस्कार बताएंगे, संस्कारों के हिसाब से चलेगा जीवन। जिस तरह से आप कलेक्शन करोगे उसी तरह से। लेकिन वे धर्म कैसे हैं? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान। वे धर्म व्यक्त स्थिति में आ जाते हैं, सूक्ष्म स्थिति में। जब वो सूक्ष्म स्थिति में रहते हैं तो वही गुण स्वरूप में रहते हैं, आपके गुणों में वही दिखने लगता है। कैसा? यदि आप सात्विक धर्म के हैं, आपके अंदर सात्विकता, सात्विक धर्म की व्यक्ति बने आप, तो आपके अंदर उन्नत स्थिति उत्पन्न होने लगेगी, उन्नत व्यवस्था विकसित होने लगेगी, व्यक्त होने लगेगी उन्नत स्थिति। यदि आप तामस धर्म में हैं तो तामस धर्म में आप देखेंगे कि आपको मध्यम स्तर आएगा, और जब आप सात्विक राजस में आएगा मध्यम, और जब आप तामस में हैं तो मलिन प्रभाव रहता है उनका। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस होगा, उन्नत, मध्यम और मलिन प्रभाव बनेगा, वैसा ही इनका रूप बनेगा। जैसा कि पहले अध्याय में भी बताया गया है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति का रूप है वैसे ही हैं आप। आप अपनी वृत्ति बदल लो, आपका स्वरूप बदल जाएगा। अर्थात यही तो बात की गई है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करोगे तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, पहले अध्याय में आपने पढ़ाई है। तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, और स्वरूप स्थानम के बाद जब प्रश्न किया साधक ने कि गुरुजी स्वरूप स्थानम तो है, ठीक है, चित्तवृत्तियों से आपने बताया कि शांत होंगी चित्तवृत्तियाँ योग से, और चित्तवृत्तियाँ शांत होने के बाद व्यक्ति अपने दृष्टा रूप में आ जाता है, तो इसके बीच में क्या रहता है फिर? जब वृत्ति शांत नहीं होती या उनका निरोध नहीं होता तो व्यक्ति कैसा रहता है? तो गुरुजी ने बताया, महर्षि ने बताया कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, वही हैं आप। आप इसको बड़ी गहराई से आप अपने को एनालाइज कीजिए, अपने विचारों को एनालाइज कीजिए। जीवन से, बचपन से लेकर अब तक के विचारों को एनालाइज करेंगे तो आपको पग पग पे, यदि लिखना लगे ना आप अपने विचार किताबों में या एक डायरी बना लें और आप लिखेंगे बे मैंने जीवन में ऐसे ऐसे मैंने विचार किए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो आईना है, पूरा रिफ्लेक्शन, वो आपका जीवन वही दिखा देगा। ठीक है, आपको याद आने लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा सोचा तो मैं ऐसा होने लगा, ऐसा विचार किया तो ऐसा होने लगा, मेरे अंदर ऐसे विचार हैं तो ऐसे। अब चाहे वो आपके अंदर प्रकट रूप में हो चाहे अप्रकट रूप में हो, हम बहुत सारे विचार छिपा कर रखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं। हमको ईर्ष्या हो रही है किसी से लेकिन सामने दिखा नहीं रहे, लेकिन वो तो हो गई ना, वो संस्कार तो हो गया। आपने फिजिकली दिखाया हो ना दिखाया हो। इसलिए अध्यात्म में कर्मों की भी सजा, अर्थात सोचने की भी सजा होती है। कानून में तो करने की सजा होती है, यहां तो आपने सोच भी लिया, समझो वो हो गया सूक्ष्म लेवल पे। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है यहां हर चीज। इसलिए वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति वही हैं आप। किंतु जब तीनों गुणों का प्रभाव एक समान हो जाए, समता आ जाए तीनों गुणों में, तो कहते हैं परिणाम एकत्वाद्वस्तत्वम। किंतु जब परिणाम एकत्वात हो जाए, परिणाम की एकता से, अर्थात वे न राजस रहे न सात्विक रहे, न राजस रहे न तामसी है, और इनका काम भी शांत हो जाए, तब वस्तु तत्वम, जो विषय वस्तु है जैसे योग, योग अभ्यास, तत्व रूप में प्रकट हो जाता है।
अर्थात तत्व में प्रकट हो जाने का मतलब हो गया सत्य वस्तु दृष्टा, आत्मा, परमात्मा, इन सब को विदित कराने वाला हो जाता है, दर्शन कराने वाला हो जाता है। जब आपके विषय शांत हो गए, जब आपके परिणाम जो तीनों की एकता, जो गुण हैं उनमें एकता आ जाए, अच्छा अर्थात वो शांत हो जाए, उनके कार्य शांत हो जाएं। जब उनके कार्य शांत हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि अपने आप ही वो विषय वस्तु प्रकट होने लगेगी। योग से, योगाभ्यास से वो स्वरूप प्रकट होने लगता है, सत्य वस्तु प्रकट होने लगती है, दृष्टा के सामने आत्मा परमात्मा विदित होने लगते हैं। ये सब दर्शन कराने वाले हो जाते हैं। तो भगवान ने भी भगवत गीता में इसी बात पर बल दिया है ज़्यादातर। अर्जुन, इस कर्म अर्थात जो नियत कर्म बताया गया, भगवान ने नियत कर्म बताया क्या करना है। जब इस कर्म अर्थात नियत कर्म को किए बिना आप देखेंगे न कोई इस सृष्टि को प्राप्त कर सका है और न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। भगवान ने निश्चित रूप से कह दिया अर्जुन को कि जब ये आप नियत कर्म नहीं करोगे, अर्थात जो दिशा दे दी गई है गुरु के द्वारा, यहाँ अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण क्या है, भगवान तो हैं ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने गुरु स्वीकार किया, वो उनके गुरु बने, गुरुदेव बने, गुरुदेव बने और गुरुदेव ने उनको ये ज्ञान दिया कि बिना नियत कर्म के जो गुरुदेव ने बताया कर्म योग का जो बताया जा रहा है, उसके बिना सृष्टि में कोई भी इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया, इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया और ना भविष्य में करेगा। जनक आदि ऋषि भी इसी कर्म को करके वो इस स्थिति में पहुँचे, कैवल्य की स्थिति में, नैष्कर्म्य की स्थिति में पहुँचे, कैवल्य की स्थिति में पहुँचे। लेकिन अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित होने लगती है, आत्म तृप्त होने लगते हैं, आप आत्मस्थित होने लगते हैं। उस मनुष्य के लिए, उस साधक के लिए बिल्कुल भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई कर्म शेष नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु जो है वो भी अप्राप्य नहीं होती, वो भी आपको प्राप्त हो जाती है। यही है वस्तु परम तत्व। गुणों का कार्य समाप्त हो जाने पर वो सब वस्तु तत्व प्रकट हो जाते हैं। जब गुणों का वो हट जाता है, पर्दा हट जाता है या उनका असर हट जाता है तो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यही बताते हैं महर्षि पतंजलि, वस्तु साम्य चित्त भेदात योर विभक्त है पंथा। वस्तु यहाँ परमात्मा है, वस्तु साम्य, वस्तु की सम स्थिति में, चित्त भेदात, वस्तु साम्य चित्त भेदात, तर्पोन्थ, तर्पोन्थ विभक्त, अर्थात ये वस्तु की जब सम स्थिति होती है, चित्त का भेद प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग दिखाई देने लगता है। चित्त का मार्ग अलग दिखाई देने, उसके देखे जाने वाली वस्तु अलग दिखती है। अर्थात आप विभेद मतलब भेद कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, डायरेक्ट क्लियर देख सकते हैं। उस स्थिति में आपको समझ आने लगता है कि वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है और प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इन दोनों का जो रास्ता है अलग अलग है। चित्त जो है 3 गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं, बस वहीं तक करेंगे। जब तक ये 3 गुण रहेंगे तब तक ही कर्मों की गति चलती रहेगी। जब तक इन 3 गुणों के आप प्रभाव में रहोगे, इन 3 गुणों का आश्रय रहेगा आपका, आपके चित्त पर प्रभाव रहेगा, तब तक वो गुण, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि गुण आपस में बरतते रहते हैं, गुण गुण आपस में बरतते हैं। अर्थात सत्व गुण होगा तो सत्व कार्य कराने लगेगा आपसे, तमस गुण होगा, राजस गुण होगा तो राजस कार्य कराने लगेगा, तमस गुण होगा तो तमस कार्य कराने लगेगा, वो कराते ही रहते हैं। इसलिए चित्त जो हैं, बताया ऋषियों ने, संतों ने, कि चित्त 3 गुणों तक अर्थात प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वो दृष्टा तो अपने आप में व्यापक है, इसलिए
चित्त पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। इसके अलावा जो वस्तु है परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वो चित्त का विषय है ही नहीं, चित्त का विषय कोई रहेगा भी नहीं, तो उस समय क्या है, उस समय क्या चित्त का क्या उपयोग रह जाता है। जब उसका विषय ही खत्म हो गया तो उसका उपयोग भी खत्म हो गया, तो कहाँ संस्कार इकट्ठे होंगे, कहाँ रहेगा, उसका काम ही खत्म हो गया। चलो जाओ जी, मजदूरी दिए, काम खत्म, समाप्त। आप भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाएगा, बात खत्म, काम हो गया ना, फिर तो काम में रहोगे। तो वो शांत प्रभावित रहता है। इसलिए वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है तब चित्त का अलग से क्या काम, कुछ काम बचता नहीं है। चित्त जो है चेतन का अपना एक, कह सकते हैं कि जहाँ से प्रसारण होता है ना चीज़ों का, जैसे रेडियो प्रसारण हो गया, दूरदर्शन का प्रसारण केंद्र हो गया, कि भाई हाँ यहाँ से प्रसारित होगा सब चीज़। तो चित्त का तो यह है कि रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये प्रसारित हो रहा है, ये प्रसारित हो रहा है, तो वो प्रसारण केंद्र बन जाता है, कुछ और ज़्यादा है उसका। और जब वो आप उसको ख़त्म कर लोगे, उस चीज़ को ख़त्म कर लोगे, तो आप आत्मस्वरूप में स्थित होने लगोगे। तद रागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। चित्त उपरागपेक्षी है, अर्थात अपने में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने में अपेक्षा वाला हो जाता है। जैसी उस पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा, किसी संस्कार का प्रतिबिंब पड़ेगा, किसी कर्म का प्रतिबिंब पड़ेगा, उसी की अपेक्षा वाला हो जाता है, उसी की तरह वो दिखाएगा। शीशे में क्या दिखेगा, जो उसमें चित्र पड़ेगा वही दिखाएगा। इसलिए उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात, हट गया तो अज्ञात, आ गया तो ज्ञात, ये रहता है। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं तो कभी ध्यान पकड़ में आ जाता, क्योंकि वो अब ध्यान का रिफ्लेक्ट करेगा, पकड़ आ जाता आपको। और कभी कभी फिर अचानक पिक्चर आ जाती है दिमाग में, कभी नहीं आता, कभी ध्यान पकड़ में आ गया, कभी नहीं आता। अर्थात क्या करना है, जितना भगवान का प्रतिबिंब आया उतना देखना है, नहीं आया तो नहीं देखना, उसको फिर खींच के लाना है, फिर वहीं पहुंच जाना है। भगवान तो सब जानते ही हैं, भगवान जितना बताते हैं चित्त भी उतना ही जानता है। चित्त का तो एक फिजिकल रूप है, प्रकृति का रूप है, तो बताते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। तो इसलिए जब आप ध्यान करने भी बैठते हैं, ध्यान करने भी बैठेंगे, तो आपके पास बहुत ऐसे स्तर आएंगे, एक ही दिन के ध्यान में आपको स्तर नजर आएंगे। कभी आपका मन इतना शांत हो जाएगा, और कभी इतने मतलब चित्र उभरने लगेंगे आपके मतलब चित्त पे, बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी। फिर अचानक पता चला एकदम गायब हो गई सब चीज़ें, स्वप्न की तरह। स्वप्न क्या है, स्वप्न में सब रहते हैं, आप रहते हो, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं, और सारी संसार रहता है। जागे तो कहाँ गए, सब समाप्त। तो इसी तरह से जब आप जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे अपने प्रति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तिस्यत् प्रभो पुरुषस्या परिणामित्वात्। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं, अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए चित्त वृत्तियाँ, जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, सदा उसे ज्ञात रहती हैं। तत्प्रभो, उस चित्त का स्वामी एक रस है, इसलिए चित्त की वृत्तियों को वह सदैव जानता है, कौन है, कौन कौन सी हैं, कहाँ हैं, कब आई हैं, उनसे संचालित रहता है, उनको संचालित करता है। चित्त जो जानता है वो दृश्य के द्वारा पहचानता भी है। इसलिए हमको पता रहता है कि कौन सी वृत्ति कहाँ से आई है, कौन सी बात कहाँ से आई है, क्या कहाँ, कब, कौन, कहाँ, ये सब आपको पता रहता है। जब आप विचार करेंगे तो आपके चित्त में उभरने वाले सारी चीज़ें, संकल्प, विकल्प, हर चीज़ आपको आभास होएगी कि हाँ ये मैंने वहाँ से पकड़ा, ये वहाँ से पकड़ा, ये चीज़ वहाँ से पकड़ी, ये विचार वहाँ से पकड़ा, ये सब आ जाएगा। तो
सब चित्त जानता है, आपका मन जानता है। बोलते हैं ना कई बार कि भाई देख, तेरा मन जानता होगा तू कैसा है, ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जब कई बार ऐसी बात होती है आपस में भी, जब घरों में बात करते हैं, झगड़े भी होते हैं कई बार, उसमें भी बात करते हैं कि चलो हम नहीं जानते, लेकिन तेरा मन खुद जानता होगा तू कैसा है, तेरा चित्त खुद जानता होगा कैसा है। तो इसलिए चित्त पे जो प्रभाव पड़ता है और भी ज़्यादा वो दृश्यों का भी पड़ता है। दृश्य के द्वारा वो जानता है क्या दृश्य घटित हो रहा है, वो सबको जान लेता है। न तत् स्वाभाषम दृश्यत्वात्, वो चित्त स्वप्रकाश अर्थात प्रकाश स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो दृश्यत्वात् दृश्य से है। न तत् स्वभाषम, न वह चित्त प्रकाश स्वरूप नहीं है, स्वप्रकाशित नहीं है। वो तो दृश्य से प्रकाशित हो रहा है, स्वप्रकाशित तो सिर्फ परम तत्व ही है, वही है आत्मा। जैसे यदि हम संसार में देखें, सूरज स्वप्रकाशित है। अब बाकी जो ग्रह दिख रहे हैं, चांद, क्या चांद स्वप्रकाशित है? नहीं, चांद स्वप्रकाशित नहीं है। या दूसरे ग्रह जो दिख रहे हैं वो स्वप्रकाशित नहीं है। सिर्फ तारा ही सूर्य स्वप्रकाशित हो सकता है, जिसके अंदर खुद शक्ति हो, खुद एनर्जी हो, खुद प्रकाश की क्षमता हो। बाकी तो उसके रिफ्लेक्शन से चमकता है सब। क्यों? क्योंकि वो दृश्यत्वात् है, ये बताया। न तत् स्वभाषम दृश्यत्वात्, वो कैसा है? दृश्यत्वात् है। चित्त में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वो पुरुष के द्वारा प्रसारित दृश्य के द्वारा ही दिखाई पड़ता है। जो पुरुष ने उस दृश्य को देखा और उसको जो आभास हुआ वही तो दिखाई पड़ेगा। सपोज अब इसमें भी आप देखेंगे कि कई बार अंधेरे में आप जा रहे हैं, तो अंधेरे में जाते जाते आपको रस्सी दिखाई दी, तो लेकिन आपके चित्त ने उसको क्या पकड़ा? सर्प। तो वो सर्प दिखाएगा और आपको बहुत देर तक आभास होता रहेगा कि ये सर्प है, ठीक है, क्योंकि आप को जो चित्त है वो दिखाई दे रहा है, उसने दिखाया दृश्य। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, लाइट नहीं जलेगी, कुछ नहीं होगा, तो आपको तब तक फिर वो दिखा देगा भाई ये सत्य है। क्योंकि चित्त में तो स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, स्वभास नहीं है। चित्त जो कुछ देख लेता है, चित्त में जो प्रकाश देखने में आता है वो दृश्य के द्वारा ही है। देख लेता है, ठूंठ में भूत को देख लेता है, आभास होने लगता है, ठीक है। हम जो दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा जो विचार रहता है, उसी का हमारा रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा चलता है। उस तरह की चीज़ें ही हम सपोज कोई बात कर रहा है आपसे और आप मतलब आप कोई बात कर रहे हैं आप, और बात करते करते आपको बोला किसी ने कि भाई देख, उसके सामने ये शब्द नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में वही चीज़ आ गई। अभी बोलेंगे कि आपको भाई ये नहीं सोचना कि चिंपैंजी रेड सॉक्स में है, चिंपैंजी रेड सॉक्स में आपको सोचना नहीं है ये वाली बात। तो क्या आप सोच रहे हैं? तो रेड सॉक्स में तो मना किया गया आपको, लेकिन फिर भी रेड सॉक्स में ही आपको देख पा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो तो दृश्य के अनुसार प्रकाशित हो रहा है। तो ये दृश्य संयोग ही है, यही है हेतु। दृश्य वैसा है तो प्रकाश क्रिया स्थिति भी दिलाता है। यही जो आत्मा के लिए भोग बनेगा, अपवर्ग बनेगा, परम मुक्ति का संपादन भी करेगा, ये सब पुरुष से संचालित है, जिससे चित्त विदित होता है, चित्त जिससे आता है। चित्त में जो प्रकाश है वो दृश्य के द्वारा है, अन्यथा मनुष्य अंधा है। हम भी देखते कैसे हैं? हमको दिखाई कैसे देता है? नॉर्मली आप देखेंगे हमको दृश्य दिखाई कैसे देता है? प्रकाश के रिफ्लेक्शन से दिखाई देता है, उस पर रिफ्लेक्शन जाता है, फिर हमारी आंखों पे आता है, तो हमको वस्तु दिखाई देती है। बिना प्रकाश के हमको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। तो चित्त में जो प्रकाश है वो दृश्य के द्वारा है, अन्यथा मनुष्य कैसा है? अंधा है। वृत्ति तो वृत्ति है, गो गोचर जग लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इसलिए अपने से कोई कल्पना करता है तो वो माया है, अंधकार है।
उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वो दृश्यात्वात है, दृश्य का कार्य है, पुरुष के लिए भोग प्रदान करना। तो क्या ऐसा भोग मोक्ष का सहायक है? तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उन पुरुषों का भोग यज्ञ, तप और संयम, वो दृश्य मुक्ति का पूर्ण संपादन करने वाला होता है। जब ये चीज़ आ जाती हैं, उसमें यज्ञ, तप और संयम साधने की चीज़ आ जाती हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो दृश्य आने लगता है, आपका जीवन वहाँ समर्पित होने लगता है, वहाँ से होने, तो फिर आपको प्रगति होने लगती है, वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसलिए जो चित्त में जो प्रकाश है वो दृश्य के द्वारा माना गया है। एक समये चौभ्यान व धारणम, उभय अनवधारणम, एक ही समय में चित्त और दृश्य, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता। एक समय में आपको चित्त, क्योंकि आप मूवी देख रहे हैं, दृश्य सामने है, तो आप सिर्फ वहाँ खोए रहेंगे, आपको कई बार अपना भी आभास नहीं रहेगा। कई ऐसे इमोशनल सीन आते हैं, कई ऐसे मतलब वो सारे हाव भाव वहीं चलते रहते हैं, लेकिन कभी आपका और चीज़ पे दृष्टि जाती ही नहीं है आप। और दूसरा ये लगता है कि चित्र कहाँ है, सामने पर्दे पे, लेकिन पर्दा क्या काम कर रहा, वो तो रिफ्लेक्शन का ही काम कर रहा ना, वो रिफ्लेक्ट दिखा रहा है आपको। तो एक ही समय में चित्त और दृश्य, इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान कई बार नहीं होता, क्योंकि चित्त तो चित्त ही है, दृश्य जब भी आता है अपने स्वतंत्र ढंग से आता है, फिर वो खत्म हो जाता है, जिस पे उभर रहा है वो खत्म। क्या पर्दे का ध्यान आता है कि पर्दा है वही सामने? नहीं आता। कब क्या प्रसारित होने वाला है उसे एक साथ ही नहीं जान सकते आप, तो वो तो अनुभव में उतरने वाली चीज़ है। जब अनुभव में उभरने लगता है तब समझ में आता है, जब आपका स्तर उन्नत होने लगता है तब समझ में आने लगता है। इसलिए चित्तांतर दृश्य बुद्धिर्ति प्रसंग स्मृति संक्रश्च, बताते हैं चित्ता अंतर्दृश्य, चित्ता अंतर्दृश्य, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन किससे होता है? दृश्य के माध्यम से होता है, क्योंकि दृश्यात्वात है। और बुद्धिरति प्रसंग, बुद्धि में बौद्धिक विकास का जो प्रसंग है, अंतरंग प्रसंग है, वो भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है। और स्मृति संस्कर्ष, स्मृति में जो इसका मिश्रण होता है, जब इसमें मिश्रण हो जाता है स्मृति का, तभी पूर्ण होगी वो चीज़। जब भजन पूरा हो जाएगा तो आपके विचारों में साधनात्मक दृश्य प्रकट होने लगता है। जब आपका स्तर उन्नत हो जाएगा, एक सेकंड होल्ड करना, अर्थात जब आपका भजन सध जाएगा, जब आपका स्तर पूरा हो जाएगा या बढ़ने लगेंगे आप इसमें, तो जो आपके विचार हैं वो आपके सामने साधनात्मक दृश्य प्रस्तुत करने लगेंगे, साधनात्मक दृश्य की प्रस्तुति होने लगेगी, उनका मिश्रण होने लगेगा। और जब मिश्रण हो जाएगा तो फिर भी आप देखेंगे, फिर भी उस स्थिति पे पहुंचने में आपको टाइम तो लगना ही लगना है। वो स्थिति तो पहले तो आप उसको पहचानोगे, उनके अलग अलग स्तर को पहचानोगे, वहाँ आपको धीरे धीरे उस स्थिति में उतरना पड़ेगा। अर्थात अपने मन को देखना पड़ेगा, अपने चित्त को देखना पड़ेगा, बुद्धि को देखना पड़ेगा, तर्क को प्रस्तुत करना पड़ेगा, विवेक जागृत करना पड़ेगा। ये बहुत सारी साधना जब आप शुरू करेंगे, साधना के स्तर बढ़ते चले जाएंगे और आपकी ये स्पष्टीकरण होता चला जाएगा। जैसे जैसे साधना का स्तर उन्नत होता जाता है, वैसे वैसे आपका स्पष्टीकरण भी उन्नत होने लगता है। चितेर प्रति संक्रमास्तदा परपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम, यद्यपि क्या होता, चेतन जो शक्ति है,
चेतन शक्ति वो किससे असंग है? पुरुष क्रिया से, उससे रहित है। फिर भी जो तदाकार की स्थिति है, एकाग्रता जब आ जाती है, उससे अपने चित्त का ज्ञान होने लगता है कि हाँ भाई मेरा चित्त ऐसा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ठीक है। वृत्ति जी कैसी है वो पता लगने लगता है, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। जब आपकी स्थिति सधने लगती है, तदाकार स्थिति आने लगती है, एकाग्रता आने लगती है, तो आपको अपने चित्त का ज्ञान होने लगता है। जैसे आप थोड़ा विश्लेषण करें, अपने पे विचार पे विश्लेषण करें कि चलो ठीक है, हम अपने गुणों पे और अवगुणों पे विश्लेषण करते हैं कि मेरे, अब कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप अपना वीक पॉइंट बताओ, आपकी वीकनेस क्या है, फिर आप बताओ, वो बताएं आपकी फिर जो अच्छी स्थिति है, स्ट्रॉन्ग वाली पॉइंट क्या है आपके, ठीक है। तो आपको उस वक्त हो सकता है कि ना ध्यान आए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप उस पर विश्लेषण करोगे, उस पर काम करोगे, तो आप बहुत सारे पॉइंट लिख लोगे अपने, क्योंकि आप तब समझने लगोगे, खुद ही समझ में आने लगेगा आपको। आप सोचिए, आप चले कोई लेख लिखिए, सपोज एक लेख लिखा आपने, सपोज योग पे एक पेज लिखा, योग पे एक पेज लिखने के बाद आप उसको पढ़ेंगे बार 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 बार, आपको उसमें सुधार करने की गुंजाइश नज़र आती चली जाएगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको सुधार की गुंजाइश, या तो कुछ ऐड करने की भी बात आ जाएगी, या कुछ निकालने की बात आ जाएगी, या उसी को बदलने की बात आ जाएगी। वहाँ फिर आप शब्दों पे ध्यान दोगे, अच्छा ये शब्द होने चाहिए, सारे शब्द संस्कृत से रिलेटेड होने चाहिए, हिंदी वाले होने चाहिए, ठीक है, इनके अर्थ भी हमको पता होने चाहिए। तो धीरे धीरे गूढ़ता नहीं लगेगी, तो आप देखेंगे एक ही पैराग्राफ से आपका बुद्धि का स्तर बढ़ने लगेगा, एकाग्रता सधने लगेगी, आपके अंदर वो चीज़ें अपने आप ही उतर जाएगी। फिर उसको आप कहीं भी बिना पर्चे के भी जो आपने लिखा है वो पूरा का पूरा सार आप बता दोगे। तो वो तभी तो होता जब एकाग्रता आ जाती है, तभी तो ज्ञान होता है। स्वबुद्धि संवेदनम, तदाकार हो जाने पर स्वरूप की स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है, वो बुद्धि का स्तर ऊंचा उठने लगता है, वो ऊपर चला जाता है। स्वरूप, स्वस्वरूप का बुद्धि में संवेदन चलने लगता है। आपके अपने स्वरूप का जो संवेदना है वो आपको, उसका जो स्तर है वो पता लगने लगता है, अपने स्वरूप का आभास होने लगता है, और वो बुद्धि में होने लगता है। सोचो, बुद्धि तो जबकि प्रकृति का तत्व है, ठीक है, वहाँ होगा तो आपको बड़ा आनंद आने लगता है कि हाँ ये मेरा स्वरूप है। धीरे धीरे समझ में आ जाता है। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त जो होता है वो सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ वाला, दैवी संपद की प्राप्ति वाला करा देने वाला होता है। क्योंकि अब आपको अलग समझ आ गया दृष्टा कौन है। अभी तक तो आप सोच रहे थे कि हाँ भाई ये मेरी आंखों से देखा, ये देखा, मैंने देखा, ये देखा, लेकिन मैंने का अंतर जैसे पता चलेगा आपको कि हाँ भाई मैंने देखा, कि वो देख कौन रहा है, दृश्य देख कौन रहा है। क्या आपकी आंखें देख रही हैं? अगर आपकी आंखें देखती, ठीक है, तो आंखों का तो अपना अपना काम है, वो फिर सब कुछ देख सकती थी। इसका मतलब आंख तो देख नहीं रही, कहाँ उसका चित्र उभर रहा है, फिर उसकी आकृति कहाँ उभर रही है, उसके बारे में ज्ञान कहाँ से हो रहा है। चित्र का सामने देखा तो उसका चित्र दिख गया, ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान भी तो हो रहा है साथ में, उसका प्रभाव भी साथ में हो रहा है। तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों से जो मिश्रित वाला वो है चित्त, वो संपूर्ण अर्थ दैवी संपत्ति प्राप्त कराने वाला होता है। क्योंकि दृष्टा दृश्य का संयोग आत्मा पुरुष के लिए मुक्ति का संपादन करता है, संपादन करने वाला होता है। दृष्टा दृश्य का जब संयोग होगा तो आत्मा जो है उसके साथ जो आत्म तत्व प्रकट होगा, या कह सकते हैं उसका आभास प्रकट होगा। जब ऐसा होने लगेगा तो आपको वो साधन, वो स्तर आपको मुक्ति प्राप्त कराने वाला होगा। इसलिए दृष्टा दृश्य का संयोग सर्वार्थ बोला गया, संपूर्ण अर्थ वाला।
संपूर्ण अर्थ वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि वही स्तर है आपका जो कैवल्य पद की उपलब्धि कराने वाला होता है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेशस्य तस्माद्युष्व भारत। अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका कि कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा जो चैतन्य है, तदा दृष्टु स्वरूप स्थान, बार बार आ रहा है बात, ठीक है। दृष्टा जो चैतन्य है, आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं। साक्षी होना और भी एक ऊपर लेवल की बात चली जाती है। वहाँ आपका सारे स्तर खत्म हो जाते हैं। साक्षी तो यदि सद जाए, साक्षीपना तो सद जाए, दृष्टापन में तो फिर भी दृश्य सामने रखता है। साक्षित्व में तो आप आत्मा के साक्षी हो जाते हैं। दृष्टा होने पे आप दृश्य के साक्षी हैं, सामने जो घटित हो रही है। साक्षित्व होने में आप आत्मा के साक्षी, उस तत्व के साक्षी हैं, निर्मल। तो दृष्टा तो चैतन्य है, निर्मल है, और दृश्य पुरुष के लिए भोग, अपवर्ग या मुक्ति का साधन जुटाना इसका एकमात्र कारण होता है, अर्थात उसका एक काम होता है। क्रिया दिलाना, स्थिति दिलाना इसका काम है। इन दोनों से संचालित होकर चलने वाला चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है, और वही सारे अर्थ नैष्टिकम सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद संख्येय वासना भिश्चित्रमपि परार्थ सहत्यकार्तित्वात्। वो चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ, अर्थात परार्थ का मतलब होता है परम अर्थ को सिद्ध करने वाला, क्योंकि वो सारी वासनाओं को काटने वाला है। जिसका चित्त दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंग गया वो योगी हो गया, और योगी बहुत सारी वासनाओं से संसर्ग होने पर भी अपने लक्ष्य को से भटकता नहीं है, लिपायमान नहीं होता, वो उस स्तर पर चलता रहता है। पदम पत्र विमा भाषा, कीचड़ और जल से लगातार धुलता हुआ कमल जैसे भीगता नहीं है, स्वच्छ रहता है, उसी तरह से महापुरुष भी निर्मल और अमर रहते हैं। वो किसी में भी लिपायमान नहीं रहते। उनके संसर्ग में जो आ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि कई संत लोग ऐसे रहते हैं जो भर दस्युओं के बीच में रहते हैं, जंगली कोल भीलों के बीच में रहते हैं, लेकिन उनके उससे, उनके साहचर्य से, उनके जीवन से उसके संतों का हृदय परिवर्तन नहीं होता कि वो उधर बदल जाएं, बल्कि उनकी बर्बरता समाप्त हो जाती है और उनके अंदर भी भजन जागृत हो जाता है संतों का ऐसा पर। इसलिए वो बाकी संसार से नहीं आते, अर्थात उसमें लिपायमान नहीं रहते। विशेष दर्शन है आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन, उस विशेष पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता कि मैं योगी हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं आत्मवान हूँ, क्योंकि वो जान जाता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं करता धरता तो सिर्फ भगवान ही हैं, वही विशेष पुरुष ईश्वर हैं। उसका देह अभ्यास समाप्त हो जाता है। इस अवस्था वाले जो योगी होते हैं उसका जो चित्त है वो कैसा होता है? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रकार भारम चित्तम। उस योगी का, उस समय योगी का चित्त विवेक की ओर झुका हुआ कैवल्य पद की ओर उन्मुख रहता है। विशेष दर्शन के साथ जो आत्म श्लाघा की निवृत्ति तो हो जाती है, किंतु अभी दर्शन ही तो हुआ है, स्वरूप की स्थिति तो अभी नहीं मिली है। उस समय चित्त गंभीर रूप से कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा विवेकवान हो जाता है, कैवल्य की ओर गमन करने लगता है। ऐसे चित्त से कोई शुभ अशुभ निर्माण नहीं होता।
लेकिन उस चित्त में जो द्वेग उठते हैं, फिर वो क्या उठते हैं? तद छिद्रेषु प्रत्यानंतराणि संस्कारेभ्य। उस समाधिस चित्त के अंतराल में बहुत सारी विपरीत वस्तुओं का अर्थात पूर्व संस्कारों का उदय होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त है, अर्थात सभी समाधि की अवस्था है अभी। तच्छिद्रेषु, उसके अंतराल में जो विजातीय छिद्र हैं, दूसरे पदार्थों का जो ज्ञान है, वो कैसे होता है? पूर्व संस्कारों से होता है। अभी संस्कार हैं, भले कम हैं, स्वल्प हैं, निरोध के संस्कार हैं, लेकिन जीवित हैं। उसमें जो विरोधी भाव अंतराल में उभरते हैं, संस्कार से होते हैं। नया कर्म संग्रह तो होता है, लेकिन पूर्व संस्कार से ही होता है, नया कुछ नहीं बनता, इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपका 28 श्लोक 27 श्लोक हो गए हैं, 34 श्लोक इसमें हैं, तो अभी 7 श्लोक और बचे हैं। फिर इसका एक सार बता देंगे, और कुछ और एक्सप्लेन करना होगा तो कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है बचा अभी, तो कल सारे श्लोक खत्म हो जाएंगे और विस्तार भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। पढ़ना शुरू करो बढ़िया से और समझना शुरू करो, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी बात, पकड़ में आने लगेगी, स्तर बढ़ने लगेगा। स्तर बढ़ने लगेगा तो आपको बिल्कुल क्लियर भी होने लगेगा, और क्लियर होने लगेगा तब जब आप खुद भी उसके प्रयोग करोगे, उस प्रयोग में उतरोगे थोड़ा थोड़ा, शुरुआत से लेके। ऐसा नहीं कि अचानक से आप कैवल्यपाद के प्रयोग में उतरने लगो, या अचानक से विभूतिपाद के प्रयोग में उतरने लगो। ये तो तब तक आपको समझना है, इसको, इस स्तर को प्राप्त करना है। ठीक है, तब तक इसको ऐसे ही करना है, तो वो उस स्तर पे चलोगे तो समझ में आने लगेगा। अभी तो आप याद करो क्या है, कैसे शब्द हैं, जहाँ जहाँ प्रश्न रहेंगे तो आप लिख लो उनको। ठीक है, कि ये वाले आप अभी एनालाइज करोगे, आपके पास टाइम रहेगा तो आप पूरे सिलेबस को एनालाइज करोगे और